स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ हमारे चैनल आनंद मोबाइल टेक में। दोस्तों आज देखिए मेरे पास एक Realme 8 Pro आया है जो वाटर डैमेज सेट है। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको खोल लिया, कैमरा वगैरह को निकाल लिया है। Realme 8 Pro है दोस्तों, पूरी वाटर डैमेज है, आप देख पा रहे हैं। कहीं कोई काम क्यों नहीं है, देखिए अंदर में थोड़ी सी पानी आप वाइट देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का केस दोस्तों अधिकतर 30% आपको देखिएगा वाटर डैमेज का केस आता ही रहता है। आपने अगर दुकान खोला है तो 30% अधिकतर मोबाइल, 30% लगभग वाटर डैमेज का ही आएगा। इसमें कितने होते हैं नहीं भी होते हैं, चलिए इसको हम चेक करने का तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह का फ़ोन है वाटर डैमेज, तो इसका शॉर्ट वगैरह को पहले चेक कर लें। बैटरी कनेक्टर को पहले खोल कर इसका शॉर्ट चेक करें। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका शॉर्ट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। बैटरी की वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। बैटरी भी चार्ज नहीं, 2.86 लगभग चार्ज है, तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम फॉल्ट देखते हैं। ये तो डायरेक्ट प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं हो सके, सेकेंडरी लाइन कुछ शॉर्ट हो। पानी हमको दिख रहा है ये आईसी में, स्टीन वगैरह को खोलना पड़ेगा। चलिए एक बार हम चार्ज लगा कर इसको देख लेते हैं। सी टाइप चार्जर है। देखिए तो दोस्तों चार्ज में हम लगाए हैं, देखिए लोगो आ रही है। और ये देखिए कितने एम्पियर उठा रही है, देखिए 1274, देखिए जा रही है ऊपर 6 तक जा रही है, उसके बाद नीचे चले जाए। आप देख रहे हैं कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का केस जब भी आपके पास आए, स्टीन वगैरह को निकालना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कहाँ पानी आपको पता नहीं चलेगी। बैटरी में भी पानी है, ये देखिए देख पा रहे हैं, बैटरी में भी पानी चली गई है। खोलने में भी थोड़ा सी खुल गई है, बैटरी के अंदर भी पानी है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए पूरी वाटर डैमेज, तो टीन वगैरह को अच्छी तरीके से निकालें। टीन को कैसे निकालना है ये हम नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसके पहले भी हम अपने वीडियो में एक बता चुके हैं। और नहीं देखें हैं तो मेरी प्रोफाइल में जाइए और देखिए कि ऊपर का कवर को कैसे निकालते हैं, टीन वगैरह कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह दिखाया है कि कितने हीट पर रखे, कितने एयर को दे, किसे डैमेज ना हो। नहीं तो इधर हीट दीजिएगा ज़्यादा, इधर एयर ज़्यादा दीजिएगा, इधर की आईसी मेल्ट होगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखें, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगी। चलिए इसमें सबसे पहले आपके पास वाटर डैमेज आए, आप देख लीजिए फॉल्ट। उसके बाद ये टीन वगैरह को खोलना जरूरी है दोस्तों। सभी टीन वगैरह को निकाले, क्योंकि कहाँ पानी आपको पता नहीं चलेगी। हम निकाल कर आपको हम दिखाते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, मैंने टीन वगैरह को निकाल लिया है। ये देखिए, इसको अभी कुछ सर्विसिंग नहीं किया दोस्तों। पहले टीन निकाल कर आपको हम दिखा रहे हैं। इसका हम नहीं निकाले क्योंकि ये पूरी सील है, इसके अंदर पानी जाने का कोई सवाल नहीं है दोस्तों। तो अगर देखें जिसमें एकदम सील है, अंदर जाने की कोई पानी की कोई जगह नहीं है, तो उसको नहीं खोले। ठीक है, जितने जगह में जाने का ये मेरा चांस था पानी का, उसको मैंने खोल दिया है। तो अधिकतर ये वाटर डैमेज सेट में इसी तरह से काम करें, सब टीन वगैरह को निकाल ले। और जो ऑन है दोस्तों, जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, कस्टमर से पूछ ले एक बार कि हल्की फुल्की जैसे पानी का छींटा जाने से या कोई हल्का पानी जाने से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं, आप वॉश करिएगा। ये सब वॉश करिएगा, नीचे का चार्जिंग बोर्ड वगैरह वॉश करिएगा तो भी हो जाती है। उसमें टीन वगैरह मत खोलिएगा जिसमें ज़्यादा पानी। जैसे ये कस्टमर ने हमको बोला कि इसको लेकर वो ईद के टाइम में एक्वा मरीना में गए थे घूमने के लिए, तो उनको एक कवर दिया जाता है उसमें डाल कर, ये डालने के लिए कि पानी नहीं जाएगी। देखिएगा मिलता है, पाउच जैसा रहता है, वो लेकर ये पानी में चले गए थे, जिसकी वजह से पूरी डूब गई थी फ़ोन। तो इसीलिए मैंने इसका टीन वगैरह पूरा खोल दिया कि पूरी डूबी हुई फ़ोन थी। 5-10 मिनट उन्होंने फ़ोन को लेकर नहाया था, तो इसीलिए टीन वगैरह को मैंने खोला था। तो ये चीज़ ध्यान दे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो हम बात बता रहे हैं कि सब जब हल्की फुल्की पानी जाने से, कस्टमर से आप ही पूछ सकते हैं कि हल्की फुल्की पानी गई है कि ज़्यादा गई है। अगर हल्की फुल्की पानी गई है तो टीन वगैरह को मत खोलिएगा, आप हल्की से वॉश कर देखिएगा। और नीचे का ये बोर्ड वगैरह वॉश कर दीजिएगा, बैटरी खोल कर वॉश कर दीजिएगा, ये वॉश कर दीजिएगा, फ्लैक्स वॉश कर दीजिएगा, तो भी हो जाएगी काम।
स्विच वगैरह वॉश कर दीजिएगा तो भी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा पानी गई है, पूरी डूब गई है फ़ोन 5-10 मिनट तक, तो उसके लिए आपको ये टीन वगैरह खोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे ये मान लीजिए ये आपको पूरी पानी में डूब गई है, हम अभी उसका नहीं बता रहे जो हल्की फुल्की पानी गई, हम वीडियो बना रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पानी में, मतलब कि 5-10 मिनट तक फ़ोन को पानी में रखा गया है, उसके बाद आपके पास ये फॉल्ट आई है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले टीन वगैरह खोल ले, जिस तरह से खोले आप नीचे का बोर्ड खोल लें। देखिए बैटरी खोलना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बैटरी के में भी यहाँ पे से पानी जा सकते हैं। देखिए कितने पानी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कहीं से लग रहा है शॉर्ट कराया हुआ है कस्टमर पहले भी, और जो फॉल्ट आती है बंद हो जाती है वो काम किया हुआ है। ये देखिए पानी आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये सब पानी है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ भी देखिएगा ये फ्लैक्स, देखिए फ्लैक्स के नीचे आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये देखिए पूरी वाटर डैमेज, ये देखिए फिंगरप्रिंट है, एमोलेड डिस्प्ले है। ठीक है, ये देखिए डिस्प्ले के पास भी कनेक्टर में देखिएगा पानी। ठीक है, तो ये सब काम करने के पहले कस्टमर को एक बार आप जरूर बोल दे दोस्तों कि इसकी आपको जो चार्ज लेना है सर्विसिंग का चार्ज, जैसे मिनिमम कम से कम 300 रुपया चार्ज है, इसके ऊपर भी आप ले सकते हैं। तो आप कस्टमर को पहले बोल दें हम सर्विस करेंगे तो इतना चार्ज लेंगे, अगर अदर कोई फॉल्ट निकली जैसे डिस्प्ले खराब निकली तो वो अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग चार्ज लगेगा। फिलहाल आप कस्टमर को बोल दें कि 300 से जो भी आपको बोलना है मिनिमम 300 रुपया, क्योंकि इतना मेहनत करेंगे दोस्तों आप, उसको ये कस्टमर को बोलना जरूरी नहीं बोलिएगा तो क्या होगा, कस्टमर बोलेंगे मेरा तो ऑन नहीं हुआ, हम डिस्प्ले खराब रही तो ऑन नहीं हुआ तो हम क्यों चार्ज दे। तो पहले ही कस्टमर को बोल दीजिएगा जरूर कि आप 300 रुपया मेरा जो भी चार्ज लगेगा, मेरा सर्विसिंग का चार्ज होगा, हम अच्छी तरीके से सर्विसिंग कर देंगे टीन वगैरह खोलकर। 300 के ऊपर ही चार्ज करें, उससे नीचे ना करें, क्योंकि मेहनत है दोस्तों। और ये एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, ख़राब भी हो सकती है, हो सके ऑन हो उसके बाद ख़राब हो, ये भी हो सकती है, वाटर डैमेज हो, यहाँ चल जाती है वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दें, नए लोग जब भी काम करें तो इस कस्टमर को बोल दें कितना चार्ज लगेगा, उसके बाद एक काम करें। ठीक है, ये देखिए, चलिए सबसे पहले वॉश करने के लिए आप सबसे पहले बोर्ड को ही वॉश करें। बोर्ड को वॉश करने के लिए आपके पास DWD-40 होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई थिनर पेट्रोल का यूज ना करे, WD-40 काम करती है दोस्तों। कोई बोले ये करे वो करे, किसी का सुनने का ज़रूरत नहीं है, आप WD-40 ये चीज़ मंगा ले। देखिए WD-40 मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, आप मंगा ले, वाटर डैमेज के लिए यही काम करती है, और कोई थिनर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे डाल दिए, ठीक है, डाल कर छोड़ दे, या देखिए वाटर डैमेज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी पानी हो सकती है, पूरा अच्छी तरीके से डाल दे। सेंसर छोड़ के देखिए, यहाँ सेंसर कनेक्शन है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सेंसर ही कनेक्शन, वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब जगह में दे दे जहाँ जाने की संभावना है पानी की, सेंसर में देने की ज़रूरत नहीं है। सेंसर को आप वॉश भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ वॉश की, वहाँ से थोड़ी सी हल्की पेट्रोल लेकर वॉश कर दे। ठीक है, देखिए पूरा गीला कर दिए, अब इसको सर्विस करें दोस्तों। वाटर डैमेज दोस्तों जब भी आपके पास आए ऐसे ही काम करे जैसे बता रहे हैं, WD-40 का इस्तेमाल करें, कोई थिनर पेट्रोल की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम पेट्रोल से भी वॉश करते हैं, लेकिन जब भी जो पानी गया हो फ़ोन हो तो इसी तरह से काम करें, पूरी मेल्ट कर दे चारों तरफ, जहाँ भी आपकी वाटर होगी पानी होगी वो हल्की सी छोड़ देगी, ये देखिए साफ़ हो जाएगी। जिस तरह से साफ़ करें उसी तरीक़े से साफ़ कर दे, ये देखिए साफ़ कर दिए, अच्छी तरीक़े से इसको साफ़ कर दें। जैसे ये सेंसर साफ़ करें, ये सेंसर के ऊपर आप हमारे साइड मार दे, अब देख ले पानी है कि नहीं है, साइड वॉश कर दे। ठीक है, बीच में देने की ज़रूरत नहीं, ये तो सेंसर काम करना बंद कर देगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी और भी दे सकते हैं। ये देखिए पूरा गीला कर दी, एकदम मेल्ट कर दे दोस्तों। WD-40, कोई बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आज से नहीं बहुत दिन से इस तरह से इंतजाम करते वाटर डैमेज में। देखिए पूरी गीला कर दिए हैं, पूरा गीला कर दिए हैं दोस्तों। अब इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही रख देंगे, अब इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे के बोर्ड वगैरह को वॉश करें, इसमें भी देखिए पानी है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पानी है, इसको वॉश करें, रगड़े। जिस तरीक़े से काम करें दोस्तों उसी तरीक़े से काम करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब में वॉश करें, देखिए उसी WD-40 से हम वॉश करें, अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बॉडी वॉश करते रहे दोस्तों, ठीक छोड़ देगी, वाटर जहाँ रहेगी दोस्तों वहाँ ठीक मेल्ट हो जाएगी। अगर कोई जल गया है, जैसे 3.4 वोल्ट 4 वोल्ट की लाइन देखिए थोड़ी सी जल गई, उसको हम क्या करेंगे, आयरन की मदद से वॉश कर देंगे तो भी हो जाएगी।
क्या होती है, वहाँ कार्बन पकड़ लेती है ब्लैक रंग की, उसको वॉश कर दीजिएगा पेस्ट डालकर। कोई भी पेस्ट आप यूज़ करो तो उसको डालकर वॉश कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम WD-40 से इसको वॉश कर दिए, ठीक है। अब इसको रख देंगे। बैटरी को भी सेम तरीका दोस्तों, बैटरी में भी वही तरीका से काम करें। थोड़ी सी WD-40 दे दें, इसको भी वॉश करना ज़रूरी है। ये देखिए कनेक्टर को वॉश किए, बैटरी को भी करना ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैटरी को कर दीजिएगा नहीं तो बहुत फॉल्ट आती है, बैटरी बैकअप नहीं रहेगी। इसको भी देखिए वॉश कर दिया। अब इसको रख दीजिए, देख लीजिए कहीं वाटर ज़्यादा नहीं ना है, इसको रख दीजिए साइड में। उसके बाद फ्लैक्स वगैरह को साफ़ करिए, भी साफ़ करना ज़रूरी है। मेरी डिस्प्ले तो आ ही रही थी, लेकिन ये जो चीज़ हम बताएं हैं वो चीज़ कस्टमर को ज़रूर बोल दीजिएगा कि हम सिर्फ सर्विसिंग का चार्ज इतना है, बाकी डिस्प्ले ख़राब निकला, अदर फॉल्ट निकला तो गलत बात है। वो आप कराइएगा तो इतना खर्चा पड़ेगा। आप डिस्प्ले का सर्विसिंग का चार्ज ले लीजिएगा। अगर डिस्प्ले आपके पास कस्टमर नहीं भी लगवाए तो कोई बात नहीं, अपना सर्विसिंग चार्ज ले लीजिएगा कि मेरी ऑन हो चुकी है, आप डिस्प्ले लगाइए, 100% काम करेगी। तो कस्टमर तो आप ही के पास लगाएंगे, तो कहीं लगाएंगे नहीं, आपने बनाया है। ये देखिए, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर लगा हुई है। हल्की हल्की दे दे दोस्तों, हल्की हल्की दीजिएगा। देखिए डिस्प्ले के पास भी कर दे, फुल सर्विसिंग करना है। देखिए फिंगरप्रिंट एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, ख़राबी हो सकती है डिस्प्ले, लेकिन अपना जो काम है सर्विसिंग का वो करेंगे और उसका कस्टमर से चार्ज लेंगे। अच्छी तरीक़ा से काम करें। सब जगह पर है, देखिए स्विच में हल्की हल्की, स्विच में भी दे दिए, एकदम हल्का हल्के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना जो काम है दोस्तों परफेक्ट तरीके से कर दीजिएगा। WD-40 ज़रूर साफ़ करिए, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए पूरी क्लीन हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। अगर कार्बन पकड़ी हुई है, ब्लैक कार्बन, देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन पकड़ी, आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ मेल्ट हो गई है, ख़राब हो चुकी है। तो इसको क्या करेंगे, पेस्ट देकर छोटे वाले आयरन से इसको वॉश करेंगे, साफ़ हो जाएगी, कार्बन छोड़ देगी। अगर कनेक्शन कटी हुई है तो देखिए बगल में जो कनेक्शन जा रही है उसमें से एक जम्फर वाले लेकर हल्का सा मार देंगे, ठीक है। ये अभी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मेरे पास वो LED TV नहीं है जिसमें माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये वॉश करने से नहीं हुई, कनेक्शन कट गई है, तो देखिए सामने में कनेक्शन हल्का सा ब्लेड से छील लीजिएगा और कनेक्शन मार दीजिएगा, पकड़ लेते दोस्तों। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये सब वाटर डैमेज में आती है, ये सब कनेक्शन करते हैं। यहीं सबसे फॉल्ट भी आ सकती है, जो चार्जिंग का लोगो आ रहा था, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ी देर छोड़ दे, अभी काम ना करे। ये सबको देखिए पूरी मेल्ट कर दिए हैं, इसको थोड़ी देर रहने दे, अभी कोई काम ना करे। बैटरी वगैरह अभी रहने दे, कम से कम इसको 1 घंटा आधा घंटा तक बाद इसमें काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, देखिए एक कनेक्शन कटी हुई थी नीचे में, इसको मैंने किस तरह से जंपर कर लिया, आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से करिएगा। चलिए जिनको नहीं करना आता है, इस तरह का कोई वीडियो आता है तो हम दिखाएंगे, बनाएंगे कैसे जंपर किया जाए। देखिए एक कनेक्शन कट गई थी जिसको जंपर कर दिया ऊपर में, और एक कनेक्शन ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे हैं। जिस तरह से जंपर किए देखिए, छोटी छोटी जंपर, इसी तरह से जंपर कर लें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लगभग 1 घंटा के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, 1 घंटा बाद देखिए। अब इसमें काम करेंगे दोस्तों, इसको हल्की हीट और हल्की एयर पर 210-20 पर एयर को बढ़ा ले, ठीक है। हीट को कम रखें, 200-250 तक भी रख सकते हैं, और एयर को एकदम बढ़ा ले, 6-7 पर कर ले। उससे क्या होगी, अगर कोई कहीं पर पानी होगी तो सूख जाएगी। ये देखिए जिस तरह से करें दोस्तों उसी तरह से करें। एयर को ज़्यादा कर लें, हीट को आप कम कर सकते हैं। मैंने हीट को 220 पर रखा है और एयर एकदम 7-8 पर कर दिए हैं दोस्तों। इससे क्या होगी, कहीं भी कोई पानी होगी तो सूख जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से सूखा है। इसके बाद दोस्तों हल्की से पेस्ट ले ले, साइड में दीजिएगा, आईसी के बीच में देने की जरूरत नहीं है।
हर एक आईसी में, जिसमें लगे कि आपको किसी में वाटर जाने का चांस था। ये देखिए हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की दीजिएगा। इससे क्या होगी, अगर दोस्तों पानी भी हल्की भी पानी होगी तो इससे क्या होगी, ये पेस्ट से छोड़ देगी। देखिए इस साइड दे लिए, दोनों साइड करेंगे। जिस तरीका से कर रहे हैं दोस्तों उसी तरीका से करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने हीट को 250 पे कर लिया है। थोड़ी सी हीट को बढ़ा ले, इससे सूख जाएगी अच्छी तरीके से, कोई वाटर होगी तो। कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो पेस्ट दीजिएगा, उसके ऊपर हीट थोड़ी सी बढ़ा कर दीजिएगा। जैसे मैंने सुखाने के लिए पहले जो WD-40 था उसको 220 पर किया, और जैसे अभी पेस्ट डालकर हम हीट दे रहे हैं वो 250 कर ली हीट को। इससे क्या होगी, कहीं भी कोई पानी होगा तो सूख जाएगा। देखिए ठीक है, थोड़ी देर देर तक दे, जिस तरीके से दे रहे हैं घुमाते रहें। ठीक है, हर एक आईसी में दे, हर एक आईसी में दीजिएगा दोस्तों, जिसमें लगे कि आपको पानी जाने का चांस है। ठीक है, अभी साइड हो गई, अब उस साइड देंगे। सेम तरीका से इस साइड भी देंगे। सीपीयू तो सील रहती है दोस्तों, वाइट ग्लू चाहे ब्लैक पेस्ट से, लेकिन आप दे भी दे साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फॉल्ट नहीं होगी। ये देखिए हल्की सी दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। जहाँ आपको आईसी दिखे हल्की हल्की पेस्ट दे दीजिए। ये काम WD-40 सुखाने के बाद ही करें दोस्तों, पहले ना करें। ज़्यादा हीट नहीं, 250 एकदम कम, 250। ज़्यादा दीजिएगा आपकी बॉल वगैरह मेल्ट हो जाएगी, सीपीयू की कोई भी बाहर निकल जाएगी बोल, तो हीट कम रहेगा। एकदम हीट कम है 220, और एयर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये वाटर डैमेज बनाने का तरीका है दोस्तों। अगर आपके पास वाटर डैमेज कोई फ़ोन है तो इसी तरह से काम करें, सिस्टम से काम करें। ठीक है, कहीं कोई पानी होगी तो आसानी से सूख जाएगी, जो पेस्ट दिए हैं उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद थोड़ी देर सूखने दे, उसको वॉश कर ले। ये देखो दोस्तों मेरी ठंडी हो चुकी है, अब इसको पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से वॉश कर लें। पूरी क्लीन हो चुकी है दोस्तों, अब हल्का सा हीट दे दे। ठीक है, अब चलिए इसमें आप बोर्ड में देखिएगा ध्यान से कि कहीं कोई, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए शायद मेरे मोबाइल कैमरे से दिख रही होगी कि नहीं। देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि कोई सप्लाई थी 3 वोल्ट फोन, देखिए शॉर्ट कर गई है, जल भी गई है। आप देखिए हल्की सी जल गई है, देख पा रहे होंगे कैसी हो गई है। इसको क्या करेंगे, माइक्रो आयरन से हम लोग वॉश कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रो आयरन से ही वॉश करें दोस्तों, बड़े वाले आयरन की ज़रूरत नहीं है। देखिए हल्के से पेस्ट लगा दिए। आपके पास माइक्रोस्कोप है तो उससे देखकर करें, उससे आसानी होगी। ठीक है, हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। ये देखिए इस तरीके से वॉश करें। अगर नहीं हो, कनेक्शन नहीं मिले तो क्या करिएगा, वॉश कर कर ऐसे साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद एक जम्पर, छोटी सी जम्पर कर दीजिए। मान लीजिए कनेक्शन कट गई तो एक जम्पर कर लीजिएगा। देखिए यहीं पर अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से वॉश करने के बाद कहीं कोई मेल्ट है कि नहीं। ठीक है, इसमें देख लिए वॉश कर दिया, जरूरत पड़े तो हम जंपर कर देंगे माइक्रोस्कोप में देखकर। बैटरी को तो आपने वॉश करके देख लिया, अब फ्लैक्स वगैरह को देख ले। देखिए फ्लैक्स वगैरह को मैंने कर रख दिया, पहले ही देख कर चुके हैं। देखिए ठीक है, जंपर कर दिया।
सेम तरीका भी बोर्ड में भी अपना है दोस्तों, जैसे वॉश करना वॉश कर ले, ठीक है। WD-40 से तो मैंने दे दिया, अगर कोई ऐसी है तो हीट दे सकते हैं, नहीं तो देखिए ये सील है, कोई ज़रूरत नहीं है। और कंपोनेंट्स को, ये कनेक्टर को देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपको कार्बन जैसा लगे कि जला हुआ है तो आपको समझ देखिए, एक तो मेरा जला हुआ आप देख पा रहे हैं कार्बन, बीच में देखिए, ध्यान से देखिए है, उसको पेस्ट लगाकर हल्की से वॉश कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो देखिएगा आसपास जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, सब बोर्ड में रहती है दोस्तों, इसकी कोई कनेक्शन खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने ही देखिएगा उसकी एक कनेक्शन है, उसको एक आराम से आप जंपर माइक्रो आयरन से जंपर कर लीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये होती है 3.5 वोल्टेज की लाइन होती है, चाहे ज़्यादा भी वोल्टेज की 4.2 की लाइन होती है, वो क्या होती है, जल जाती है, कार्बन पकड़ लेगी, ठीक है। उसको बस वॉश कर दीजिएगा, नहीं हो तो एक जंपर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने फ्लैक्स में जंपर किया है उसी तरीका से इसमें भी आप जंपर कर सकते हैं। ये देखिए मेरी हो चुकी है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब पैक करके हम इसको देखते हैं ऑन हुई है कि नहीं। वाटर डैमेज में जब भी काम करिएगा दोस्तों, कस्टमर को ये चीज़ बोल दीजिएगा कि भैया आपके पास आपका फ़ोन अगर रिपेयर हो जाएगा, कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, कितना दिन चले कितना दिन ना चले, ठीक है। ये सब काम बोल कर काम करिएगा कस्टमर को कि हम बना दे रहे हैं, कितना दिन चले कितना दिन नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। आप डिस्प्ले लगाइए, जो भी लगाइए, रिटर्न नहीं होगा, हम कर देंगे काम, आपके ऊपर, चलने के ऊपर है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, क्योंकि वाटर डैमेज सेट कोई ठीक नहीं है दोस्तों। हो सके तो आज बना कर दे, कल डेड भी हो जाए। आप डिस्प्ले नया भी लगा होगा कर दे दिए, देख रहे हैं 2 दिन बाद डेड हो गया, तो कस्टमर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसको बचने के लिए आप जब भी वाटर डैमेज का केस करें तो कस्टमर को एक बार ज़रूर बोल दे कि भैया कब तक चलेगी, कोई ठीक नहीं है कि कितना दिन चलेगी, लेकिन हम काम कर दे देंगे। अब चलने के ऊपर है, चल भी सकती है और नहीं भी, कितना दिन में भी खराब हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ आप लाइएगा, हम उसमें फिर से रिपेयर कर देख लेंगे, लेकिन मान लीजिए बंद हो गया, आप उसमें कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये कस्टमर को बोल दीजिएगा कि आप लाइएगा, हम कोशिश करेंगे फिर से रिपेयर करने का, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डेट आपका कोई सामान रिटर्न नहीं होगा। मान लीजिए आप डिस्प्ले भी लगा लिए, डिस्प्ले खराब है तो भी रिटर्न नहीं होगा। ये सब काम कस्टमर को हमेशा बोल दे दोस्तों, नहीं तो आप फंस जाइएगा। हम भी पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करते थे, कस्टमर नहीं बोलते थे, काम कर देते थे, डिस्प्ले लगा देते थे, पता चल जाता था अगर कोई फॉल्ट आ गई, बड़ी फॉल्ट, वो बनेगी नहीं, आपका डिस्प्ले फंस जाएगा, फिर खोल कर रखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये उसके बाद से हमने ये तरीका अपनाएंगे, कस्टमर को हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि भैया काम कराइए, ये वाटर डैमेज सेट है, कहाँ से फॉल्ट आएगी, कहाँ से नहीं, आज बना दे रहे हैं, हो सके तो चले भी, नहीं तो बंद हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बोल कर काम करें, कभी नहीं फंसीगा। चलिए हम ऑन करके देखते हैं। ये सब काम जो है मैंने सर्विसिंग का सब कर चुके हैं। अब अदर फॉल्ट होगी तो अलग अलग बात है, लेकिन इतना अगर आपके पास वाटर डैमेज सेट आए तो इस तरह का सा काम करें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बैटरी तो मेरी चार्ज नहीं थी, ये देखिए दोस्तों, रियलमी का लोगो आ गया, ठीक है, ब्लिंक कर रही है दोस्तों, बंद हो गई। जो मेरे चार्जिंग की फॉल्ट थी, चार्ज सिर्फ शो करी लोगो, अभी देखिए ऑन हो गई है, लेकिन ब्लिंक बंद हो जा रही है सेट को, देखिए दोस्तों बंद हो जा रही है। हो सके बैटरी में पानी हो जिसका वजह से हो रही है, क्योंकि बैटरी 2.5 चार्ज था। अब अदर फॉल्ट है, ये हम अलग से देख लेंगे, लेकिन हम वीडियो में सिर्फ हम इस वीडियो इसलिए बनाए थे कि आप लोगों को वाटर डैमेज का सेट किस तरीके से काम किया जाता है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ बैटरी की फॉल्ट हो सकती है, अदर भी हो सकती है, तो ये सब बाद में हम रिपेयर कर लेंगे। लेकिन मेरा मोटिव बनाने का वीडियो यही था कि जितने वाटर डैमेज के सेट आए इस तरह से रिपेयरिंग करें, आपकी लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अदर कोई प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वाटर डैमेज सेट का काम करें मदरबोर्ड में तो आपकी काम चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।